अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आपके नगर गुरूर में अनेकों बार सत्संग का कार्यक्रम हुआ, लेकिन मैं अपने लिए कहता हूँ शायद मेरा सौभाग्य पहली बार लगा यहाँ आने का। यद्यपि यहाँ जो श्रोता बैठे हैं उनमें मेरे ख्याल से 80-90% लोगों को मैं जान रहा हूँ चेहरे से, नाम से भले नहीं, लेकिन यहाँ पहली बार शायद सत्संग में सम्मिलित होने का अवसर मिला। सत्संग हमारे जीवन में क्या देता है, हम क्यों करते हैं, इसके बिना क्या हमारा जीवन नहीं चलेगा? रोटी के बिना नहीं चलेगा, कपड़े के बिना नहीं चलेगा, घर मकान के बिना जीवन नहीं चलेगा, तो क्या सत्संग के बिना भी नहीं चलेगा? ऐसा नहीं होता है। आप लोग सत्संग में बैठे हैं इसलिए आप लोगों का जीवन चल रहा है, और यदि आप सत्संग बंद कर देंगे तो क्या जीवन नहीं चलेगा? और जो लोग सत्संग नहीं करते हैं क्या उन लोगों का जीवन नहीं चलता है? चलता है। फिर भी सत्संग क्यों करते हैं? कौन सा ऐसा काम अटका हुआ है आपके जीवन में जिसके लिए सत्संग करते हैं? कौन सा फायदा होने वाला है? जीवन गुजर हो ही रहा है रोटी कपड़ा मकान से। बंधुओं, बड़ा सहज इसका समाधान यह है कि रोटी कपड़ा और मकान से हमारा जीवन गुजर होता है, लेकिन सत्संग से जीवन सुधार होता है। जीवन सुधार का काम हम केवल जीवन गुजर करते करते नहीं कर सकते। केवल किसी को भोजन दे दें, कपड़ा दे दें और रहने की जगह दे दें और ये कहें कि उनका जीवन सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल जीवन गुजर करने मात्र से हम बहुत जी भी नहीं सकते। सही कहो तो बड़ा कठिन हो जाएगा जीना। कैसे? जैसे किसी आप लोगों के घर में आप लोग 10 लोग हो, मान लो एक आदमी ऐसा हो घर में जिन्हें आप कहें कि आप इस कमरे में रहें, रहने की पूरी व्यवस्था है, आपके लिए कपड़े व्यवस्था कर देते हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, यदि रोग लग जाए तो दवाई डॉक्टर की भी व्यवस्था हो जाएगी, पूरी व्यवस्था कर दो उनको जीने के लिए, सब कुछ पूरा। लेकिन एक काम और करो, क्या? घर के सभी लोग जितने लोग हैं ना, उस आदमी से बात करना बंद कर दो, बोलो ही मत उनसे, उधर देखे हुए मत। तो आप लोगों को लगता है कि वो जिंदा रहेगा? उनको सब कुछ दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, सब कुछ, लेकिन उनके साथ कोई बात नहीं, उधर आप लोग नजर भी उठा के नहीं देखते हैं, तो बहुत संभव है वो आदमी पंखम लटक जाएगा। यहाँ जी कर क्या होगा? या तो घर छोड़ देगा, या कुछ और कर ले जाएगा, या तो संसार छोड़ देगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? केवल हम खा पी करके जिए ऐसा नहीं होता है। आपस में प्रेम, विश्वास, आदर, सम्मान, स्नेह की आवश्यकता होती है। प्रेम और विश्वास उसी प्रकार काम करते हैं जैसे 2 ईंटों के बीच में सीमेंट। आप लोग घर बनाते हैं तो घर ईंट जोड़ के बनाते हैं, तो ईंट पर ईंट रखते जाइए, उस पर बीच में कुछ न लगाइए, तो क्या आप छत ढालेंगे? विश्वास जगेगा? आप क्या करते हैं? ईंट रखते हैं, सीमेंट लगाते हैं, ईंट रखते हैं, सीमेंट लगाते हैं। 2 ईंटों को जोड़ने वाला सीमेंट होता है, ऐसे ही घर के सदस्यों को जोड़ने वाला यदि कोई सीमेंट है, वह है प्रेम और विश्वास। इसके बिना नहीं जी सकते। केवल उनको खाने को दो, जैसे एक छोटा बच्चा है, यदि छोटे बच्चे को केवल खाने पीने की व्यवस्था कर देना और उनको प्यार न देना तो उसका विकास ही रुक जाएगा। बड़ा अद्भुत है ये अदृश्य है, अमूर्त है, लेकिन भोजन से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस चीज को समझें आप, भोजन से भी महत्वपूर्ण ज्यादा है आपस का सामंजस्य, जो दिखाई नहीं देता, केवल महसूस किया जाता है।
केवल महसूस करते हैं, लेकिन यह जो भीतर महसूस करते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा था कि जीवन सुधार, इस पर कहा सत्संग की महत्ता क्या है, जीवन सुधार के लिए है। जीवन ये दिखाई नहीं देता है, हम महसूस करते हैं, लेकिन यह आपके व्यवहार में परिलक्षित हो जाएगा, व्यवहार में प्रकट हो जाएगा। सुधरा हुआ जीवन और बिगड़ा हुआ जीवन, क्या अंतर है? क्या जिसका जीवन को हम बिगड़ा हुआ जीवन कहते, जीवन अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या उनकी आंख खराब हो गई है? क्या उनके पैर टूट गए हैं? क्या उनके हाथ नहीं है? सब कुछ है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, पूरा शरीर बढ़िया है, फिर भी कहते हैं वो आदमी अच्छा नहीं है। वो आदमी अच्छा नहीं है, किसी को कहते हैं वो बहुत अच्छा आदमी है, इसका अर्थ क्या हुआ? आदमी अच्छा होना, आदमी का अच्छा न होना, इसका अर्थ सीधा सा है स्वभाव का अच्छा होना और स्वभाव का खराब होना। जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे हम कहते हैं अच्छा आदमी, और जिसका स्वभाव खराब होता है उसे कहते हैं खराब आदमी। तो स्वभाव कहाँ है? आप दुख सुख का अनुभव कहाँ करते हैं? हम सब दुख सुख का अनुभव शरीर के बाहर करते हैं कि शरीर के अंदर करते हैं? बड़ा सहज है ना, दुख सुख का अनुभव सब अंदर करते हैं। किसमें करते हैं? अपने मन में करते हैं। तो बिगाड़ और सुधार कहाँ है? मन में है। तो जीवन सुधार की प्रक्रिया कहाँ होगी? मन में होगी। आप शरीर में परिवर्तन नहीं लाएंगे। जैसे सत्संग में बैठे, यहाँ जीवन सुधार की बातें बताई जाएंगी, तो क्या बताई जाएंगी? तो ऐसा थोड़ी कहा जाएगा कि आप लोग ऐसा नहाओ, वैसा नहाओ, वैसे सामान्य साफ सफाई के बारे में बता दी जाती है। लेकिन आपको कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर जैसे साज सज्जा करते हैं, वैसा कुछ नहीं ढंग बताया जाएगा। केवल आंतरिक परिवर्तन, ये ध्यान दीजिए, भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। इसलिए पूरा सुधार हमें भीतर करना है। तो जीवन सुधार, सत्संग हमें जीवन सुधार का पथ बताता है, सुधरा हुआ जीवन जीने की कला बताता है। कैसे जिए? मैंने कहा ना, वैसे तो सब जी रहे हैं, लेकिन एक होता है जैसे जीवित रहना और एक होता है पनपना। जैसे एक पौधा हो, छोटा सा पौधा हो, जिंदा हो और पनप ना रहा हो, तो क्या करेंगे उसको? न वो बढ़ता है न मरता है। ऐसा भी होता है ना। जैसे कोई गाय हो और दुबली पतली हो, वो केवल खाए पिए बस और कुछ नहीं, न वो मोटी होती है, न बच्चा देती है, न दूध देती है, तो क्या कहेंगे उसको? केवल जिंदा है बस, उसका कोई उपयोग नहीं है। यही दशा है। तो केवल जीना और पनप न रहे हो, विकास न कर पा रहे हो, तो वो जिंदा रहना क्या है? जीते जी मुर्दा ही होना है ना। विकास के बिना जीवन विकास का काम हम न कर रहे हो, तो जानते हैं क्या होता है? ऑटोमेटिक ढंग से अपना हम ह्रास करते रहते हैं। ऐसा कुछ मानसिक प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नियम है। यदि आप अपने उत्थान का काम नहीं करेंगे तो यह समझ लें ऑटोमेटिक ढंग से पतन होता रहेगा। जैसे पानी को आप किसी प्रक्रिया के द्वारा किसी सिस्टम से ऊंचा नहीं उठाएंगे। पानी को किसी सिस्टम से, किसी तकनीकी से ऊपर नहीं उठाएंगे तो पानी अपने आप नीचे की ओर जाएगा। ऐसे ही मन की दशा है। यदि इसे ऊपर उठाने वाले खुराक नहीं देंगे, इसे विकास के लिए, जीवन को ऊंचा उठने के लिए, जीवन सुधार के लिए खुराक नहीं देंगे तो जीवन अपने आप बिगड़ने का काम करता है। ये ऑटोमेटिक नियम है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। पतन के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मेहनत किसके लिए चाहिए? उत्थान के लिए। मेहनत किसके लिए चाहिए? विकास के लिए। तो ये सत्संग हमें जीवन विकास के संबंध में बताता है, हमारा सुधरा हुआ जीवन। इसके लिए हमें रोज करने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि एक बार आप कर दें,
साल में एक बार सत्संग हो, 3 दिन सत्संग का लाभ ले लिया और काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं, जैसे घड़ी होती है ना, एक घड़ी में एक सेल लगा दें तो साल भर चलती है। तो आप क्या समझते हैं कि एक साल में हम एक बार सत्संग कर लेंगे तो हमारा साल भर काम बन जाएगा? नहीं, ये आपके भोजन की तरह है। भोजन के खुराक आप दिन में 2-3 बार लेते हैं, तब जाकर आपका जीवन चलता है। ऐसे ही मानसिक खुराक भी आपको दिन में 2-3 बार लेने की आवश्यकता है। 2-3 बार लेते रहिए मानसिक खुराक, तब जाकर के इसमें से कचड़े निकलते हैं। मन के कचड़े को साफ करना यही सुधार का ढंग है। मन में कचड़े आते हैं, कैसे? जैसे घर में कचड़ा आता है। आप सब घर में रहते हैं, अच्छी तरह से आप लोगों का अनुभव है, हम सबका भी अनुभव है। जहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आश्रम की पूरी सफाई होती तब आश्रम रहने लायक होता है। जिस घर में रहते हैं तो क्या करते हैं, सुबह से ही उसकी सफाई, माता बहनों को भी पता है, आप लोग देखते हैं और आप लोग भी करते होंगे कि सुबह शाम घर में झाड़ू लगाने की आवश्यकता होती है, तब घर रहने लायक होता है। उस घर की कल्पना करिए जिस घर में साल में एक बार झाड़ू लगती हो। क्या आप उसमें रहेंगे? आप कहेंगे ये भूत बाड़ा है, यही कहेंगे ना। क्या ये भूत बाड़ा में हम लोग रहेंगे? क्यों? साल में एक बार सफाई होती ही नहीं है सफाई, तो रहने लायक नहीं है। उसी घर में वह घर रहने लायक है जिसकी निरंतर सफाई होती रहती है। वही कपड़ा पहनने लायक है जिसकी धुलाई होती रहती है। क्या आप वैसे कपड़े को पहनेंगे जो महीना भर से नहीं धोया गया है? धोया ही नहीं गया है कभी, उसको पहन लिए हैं अनेकों बार लेकिन धोया ही नहीं गया है, तो उसमें दुर्गंधी आने लगेगी, कपड़े में दुर्गंधी आने लगेगी। आप स्नान न करिए महीने भर तो आप आसपास के लोग कहेंगे क्या आप नहा धो करके आए हैं कि यूं ही दुर्गंधी आ रही है शरीर से। आपके आसपास लोग रहना नहीं चाहेंगे, या तो आपसे कह देंगे सीधे, और कहने में यदि संकोच होगा तो खुद अलग हो जाएंगे। दुर्गंधित शरीर अच्छे लोगों के बीच नहीं बैठ सकता है। गंदे कपड़े पहनकर हम सभ्य लोगों के पास नहीं बैठ सकते हैं। गंदे घर में पूजनीय लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जिसका मन गंदा हो, जिसका जीवन गंदा हो, ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते लोग। आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। सुखमय जीवन जीने के लिए सुधरा हुआ जीवन आवश्यक है। हमें जीवन सुधार के लिए प्रक्रिया चाहिए, शिक्षा चाहिए, कुछ ऐसा उपदेश चाहिए जिससे हम अपने जीवन को विकास की ओर ले चलें, उत्थान समृद्धि की ओर ले चलें। हमें 2 प्रकार की शिक्षा चाहिए। हमें 2 प्रकार की शिक्षा चाहिए। एक है रोजी रोटी कमाने की शिक्षा, और दूसरी शिक्षा है जीने का ढंग सिखाए। जो हमें जीने का ढंग सिखाए वह शिक्षा चाहिए। तो रोजी रोटी की शिक्षा तो हम प्राप्त कर ही लेते हैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन जीवन जीने की शिक्षा ये हम नहीं पाते हैं। उसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, उसी के लिए हम संतों के बीच आते हैं, क्योंकि उनका जीवन सुधरा हुआ होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुधरा हुआ हो। मैं सुधरा हुआ जीवन कौन सा है, इसके लिए मैं कुछ मूलभूत बिंदु बताता हूं। इसका बहुत विस्तार अभी तो करना कठिन है, इस संबंध में संकेत ही पर्याप्त होगा। सुधरा हुआ जीवन किसे कह सकते हैं? देखिए, हमें किसी के जीवन का मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है। हम किसी को कह नहीं सकते कि आपका जीवन बिगड़ा हुआ है। किसी को कैसे कह सकते हैं? और मान लो कोई हमें कह भी दे कि आपका जीवन बिगड़ा हुआ है, तो क्या हम मानने को तैयार हैं? कभी नहीं हो सकता है। जब कोई हमें कह दे कि आपका जीवन ठीक नहीं है, हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः हम दूसरों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमें कोई अधिकार नहीं है दूसरों को गलत कहने का। हमें खुद को देखना है, खुद का मूल्यांकन करना है, हमें ही समझना है। हम खुद अपने आप में हम
मूल्यांकन करके जान सकते हैं कि सचमुच हमारा जीवन कैसा है। मैं उसी के लिए कुछ मूलभूत बातें बताना चाहता हूं, कैसे हैं। उसके लिए हम कोई कहे तो हमको जरूरत नहीं, मानेंगे भी नहीं। मैं जैसे कैसे नहीं मानते हैं इसको मैं बता भी देता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध के उनके कई शिष्य बैठे हुए थे, तो एक आदमी भी था, उनसे कहा गया देखो सूर्य उदय हो आया है, दिन हो गया है। उन्होंने कहा नहीं हुआ है, कहाँ दिन है, कहाँ सूर्य है, नहीं हुआ है दिन। लोगों ने कहा कैसी बात करते हो, पूरा प्रकाश है, सारी चीजें अलग अलग दिख रही हैं, आप क्यों नहीं मानते? नहीं मानूंगा मैं, दिन है ही नहीं है, कहाँ सूर्य है। तब उनको पकड़कर महात्मा बुद्ध के पास ले गए। लोगों ने कहा भगवान देखिए दो उनको, ये हम लोगों की बात ही नहीं मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि दिन हो गया है, सूर्य निकल आया है, ये मानने को तैयार ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा ये बताओ, जिनको बहुत समझा रहे हो दिन के लिए, उनकी आंख है कि नहीं है? लोगों ने कहा आंख तो नहीं है, तो बेकार की मेहनत कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग उनकी आंख ठीक करा दो, बस आंख को ठीक करा दो, फिर मेहनत नहीं करनी है कि सचमुच दिन है कि नहीं है। ऐसे ही हमें कुछ ऐसी दृष्टि मिल जाए जिससे हम देख सके कि सचमुच हमारा जीवन कैसा है। हमें उसी आंख की जरूरत है। मैं कुछ सार्वभौमिक बिंदु बताना चाहता हूं जिसके आधार पर हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि जीवन को सुधरा हुआ कहाँ है कि ना कहें। बहुत सी बातें हैं, स्टार्ट करते हैं जहां तक पहुंचे। तो पहला बिंदु क्या है, स्टार्ट में शुरू में यदि हम कहें ना सुधरा हुआ जीवन के लिए, तो व्यसन मुक्त जीवन, बड़ा सीधा सा समाधान। पहला क्या है, व्यसन मुक्त जीवन, जिसके जीवन में कोई दुर्व्यसन नहीं है, गलत चीजों को खाता पीता नहीं है। गलत चीजों का मतलब वह चीज जो केवल आदतवश है, जिससे शारीरिक पोषण नहीं होता है बल्कि शरीर को नुकसान करता है। दोनों बातें हैं। जैसे पोषण, शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता है बल्कि शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न करने में वो कारण बनता है। दूसरा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत आदर्श स्थापित होता है। यदि इन चीजों को कोई खाता पीता है तो उसे हम सुधरा हुआ जीवन नहीं कह सकते। भले ऐसा नहीं है जो लोग शराब बीड़ी सिगरेट पीते हैं अन्य मामले में भी गलत हैं, ये नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। वे लोग भी कई मामले में बहुत अच्छे होते हैं। उनके बोलने का ढंग अच्छा होगा, पढ़ने लिखने का ढंग अच्छा होगा, और बातें वो धन कमाने का ढंग भी बढ़िया हो सकता है। बहुत मामले में बढ़िया हो सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मीठा बोलेंगे, बड़े विनम्र होंगे, शालीन, और मामले में बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन इस मामले में जहां तक बात है, सम्यक रूप से देखें, जीवन सुधार को हम किसी एक पक्ष को ले लें, किसी एक ही पक्ष में कि वो उस मामले में अच्छे हैं, लेकिन इतना नहीं, जीवन अविभाज्य पूर्णांक है। यदि हम किसी हिस्से में, जीवन के किसी हिस्से में गलत कर रहे हैं तो दूसरे हिस्से में सही, पूरा सही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रभाव आएगा, उसका प्रभाव आएगा। जीवन को हम केवल हाथ पैर नहीं कह सकते, केवल आंख नाक नहीं कह सकते, संपूर्ण मिलकर के जीवन होता है। वैसे ही जब हम जीवन का अध्ययन करेंगे, सुधरा हुआ जीवन को, तो संपूर्ण चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे, हर चीज को देखेंगे। उनका पारस्परिक संबंध कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उनकी मानसिक दशा कैसी है, आध्यात्मिक कमाई कैसी है। जैसे साइकिल में स्पोक होते हैं या मोटरसाइकिल में स्पोक होता है, तो सभी स्पोक महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं मोटरसाइकिल का एक भी स्पोक उसमें से गड़बड़ होगा तो आप कहेंगे नहीं इसको बनाओ, नहीं फिर रिंग ही खराब हो जाएगा। गाड़ी के पहिया हो, बैलगाड़ी के पहिया में भी वो धुरा लगा होता है, वो क्या कहते हैं उसको, अरे आरा, और इसमें से एक टूट जाए तो आप कठिनाई में पड़ जाएंगे, नहीं इसको ठीक ही करना है। इसी प्रकार से हमारे जीवन को थामे हुए हैं सब, पूरा ये चक्र को, जीवन चक्र को, ये पूरे जो बता रहा हूं अलग अलग 6 जैसे चक्र हो, उसी ढंग से ये सब चक्र हैं, वो सम्यक रूप से हमें विवेचन करना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में मैंने कहा, पहला कहा
सुधरा हुआ जीवन का पहला मोटा मोटा पैमाना वो क्या है? व्यसन मुक्त जीवन, कोई व्यसन ना हो। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा से लेकर के और हाई लेवल तक जहां जाते हैं लोग, वो सब कुछ भी वो स्पर्श ना करता हो। इससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है, किसी का लाभ नहीं होता है, न स्वयं का, न परिवार का, न समाज का, न राष्ट्र का, किसी का जिसमें लाभ ना हो। क्या आप लोगों ने कभी सुना है वो आदमी बहुत शराबी था, बहुत शराबी, लेकिन बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी, बड़ी बिल्डिंग उन्होंने बनाया, बड़ा वो काम किया? ऐसा नहीं होता है। बहुत जुआड़ी था वो आदमी, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जुआड़ी था। धर्मराज के बारे में कहा जा सकता है, युधिष्ठिर धर्मराज के बारे में, वो जुआ बहुत खेलता था, लेकिन ये तो दाग है। धर्मराज भले कहते हैं लोग, लेकिन वो जुआ खेल करके अपने को हारा, भाइयों को हारा, पत्नी को हारा। आज वैसा कोई नहीं मिलता है। यहाँ विषय अलग है। सुधरा हुआ जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, किसी प्रकार कोई गलत चीज न खाते पीते हों, एक बहुत सामान्य से बिंदु ये है। इस पर और बहुत सी व्याख्या संत गुरुजन किया करते हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं समझता हूँ यहाँ बैठे लोग इनसे मुक्त ही हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु पर देखते हैं। दूसरा बिंदु है जो विवाद रहित रहता है, झगड़े की प्रवृत्ति नहीं होता है, जानबूझ करके झगड़ा पैदा नहीं करता है, झगड़ा के लिए प्रयास नहीं करता है, बल्कि वह झगड़े को शांत करने का काम करता है। दोनों में अंतर है। झगड़ा पैदा करना और झगड़े को शांत करना बिल्कुल दो ही अलग अलग प्रक्रिया हो गई। कुछ ऐसा प्रयास करें हम समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा न बने। बहुत लोग होते हैं जो समस्या पैदा करते हैं, हमें क्या करना है? समाधान करना है। यदि परिवार में समस्या आ जाए, परिवार में किसी के साथ में मनमुटाव हो जाए, कोई आपस में विवाद हो जाए, तो हम कुछ ऐसा पहल करें जिससे परिवार में शांति हो जाए, सामंजस्य स्थापित हो जाए, आपस में विवाद खत्म हो जाए। आप ये बार बार सोचे कैसे खत्म हो, कैसे खत्म हो, कैसे ये झगड़ा मान लो हो जाए तो उसको कैसे खत्म करना है। ये जब प्रश्न करने लगेंगे ना, तो आपके भीतर से समाधान निकलने लगेगा। कैसे? ये नहीं कि हमको कैसे झगड़ा बढ़े, ये ऐसा ना सोचे, कैसे झगड़ा खत्म हो। बहुत बड़ी बात है। सुधरा हुआ जीवन का लक्षण है वो समाधान का हिस्सा होता है, झगड़े के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, वह झगड़ा समाप्त करने वाला होता है। ये कहानी जब से मैं सुना हूं और कई बार कहने लगा हूं, तो तब से मुझे बहुत टच कर गया। मैं फिर से इसको आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं कि कैसे लोग, कुछ लोग होते हैं जहां झगड़ा नहीं होता है वहां भी झगड़ा कर देना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं आपस के विवाद को मिटाने के लिए बहुत सक्रिय पहल करते हैं ताकि विवाद न हो, दूर तक न जाए। गुरुदेव जी कहा करते हैं कि कुआं अपनी छाया अपने भीतर रखता है, बाहर नहीं जाता है। ऐसे ही परिवार में कदाचित ऐसी परिस्थिति कहीं बन गई। क्यों बन सकती? असंभव नहीं है। जहां दो लोग जुड़ेंगे वहां पर भिन्न भिन्न विचार होना संभव है। जहां तर्क है, जहां बुद्धि है, वहां विचार भेद न हो, यह असंभव है। विचार भेद हो सकता है, होता है। और ये भी मान लीजिए, ये जितना विकास आज हम देख रहे हैं ना, वो विचार भेद के नाते हैं। हम अलग ढंग से सोचते हैं, आप अलग ढंग से सोचते हैं, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से सोचते हैं तो विकास होता है। आप जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में गए होंगे, सुने होंगे, या किसी संगीत में, तो सभी लोग एक ही प्रकार के वाद्य यंत्र बजाएं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कभी कोई हारमोनियम बजाता है, कभी बेंजो बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, सब मिलकर बढ़िया लगता है। सब लोग, जितने 10 लोग बैठे और 10 लोग हारमोनियम बजाएं, आप बैठेंगे, पसंद नहीं करेंगे। तो भिन्न भिन्न स्वर मिलकर के एक अच्छा सा संगीत हम लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न विचार हों तो विचारों का भेद संभव है। विचार भेद हो लेकिन विचार वैमनस्य न हो, ये ध्यान रखना है। और कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए, हमें क्या करना है?
हमें ऐसी कुछ युक्ति खोज लेनी चाहिए कि आपस का विवाद खत्म हो जाए, हम झगड़ा पैदा न करें, झगड़ा खत्म करने वालों में नाम लिखाएं। यो कहानी मैं आप लोगों को याद दिलाऊं। एक गांव में आग लग गई, जैसे बड़ा सा छोटा सा कस्बा है ये गुरूर, तो इसमें पूरी आग, भयंकर आग, और गर्मी का मौसम, जोरों से बहुत तेज गर्मी थी और हवा भी चल रही थी और बड़ा कठिन बचाना। तो एक छोटी सी चिड़िया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गौरैया पक्षी कहते हैं ना, वो क्या करती थी कि एक तालाब था बड़ा सा, वहां से उड़ करके जाती और वहां से चोंच में पानी भर के लाती और आग बुझाती, फिर जाती, फिर चोंच में पानी भर के लाती और फिर बुझाती। ये बारंबार वो काम करती थी, बड़ी फुर्ती से कर रही थी। ऐसे ही पीपल का पेड़ था, वहां एक बंदर बैठा था। अब बंदर को आप लोग जानते हैं ना, वह दूसरों का घर उजाड़ने में तो होशियार है, लेकिन अपना घर भले नहीं बनाता है, लेकिन दूसरों का घर, वो हितोपदेश में, समाधान में, वो क्या कहते हैं, वो कथा सुने कि नहीं सुने हैं, सुने ही होंगे कि कैसे वो बया पक्षी का घर उजाड़ता है। तो वो बंदर देख रहा था चिड़िया को कि वो बार बार उड़ करके तालाब में जाता है, चोंच में पानी भर के लाता है, पानी डालता है। उन्होंने कहा तुम बड़ी मूर्ख हो। क्या कहता है वो बंदर, बड़े मूर्ख हो तुम, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे इस प्रकार से चोंच में पानी भर भर के लाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा भैया मैं समझती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे इस प्रयास से आग नहीं बुझने वाली है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कभी इस नगर